सो हमें एक चीज समझनी है। अगेन मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कल तृप्ति मैम ने बोला था कि रोहित जी हॉट मार्केट को और वो मार्केट को कैसे इनवाइट करते हैं वो तो आपने बता दिया, लेकिन कोल्ड मार्केट को कैसे इनवाइट करते हैं और कोल्ड मार्केट को इनवाइट करने के दौरान में किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को बताइएगा। तो आज हम बेसिकली कोल्ड मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे। क्यों? हॉट मार्केट वो लोग होते हैं जिन लोगों को, अच्छा जिन लोगों को आप जानते हैं वो ज्यादा है या जिन लोगों को आप नहीं जानते वो ज्यादा? जिन लोगों को नहीं जानते वो नहीं जानते जिन लोगों को नहीं जानते वो ज्यादा। अगर आप जिन लोगों को नहीं जानते उसके लिए तो पूरा संसार ओपन हो गया ना फिर, राइट और रॉन्ग? और अगर राइट आपको, हाँ, जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके लिए, आपके लिए पूरा संसार ओपन, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को, क्योंकि हॉट वो है जिनको आप जानते हैं, वोम वो है जिनको वो जानते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत क्लोज है आपके, वो हॉट है आपका, यानी आपके कहने पर वो बेसिकली कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। आप कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसका जो फ्रेंड है, आप इसे जानते हैं लेकिन ये इसका होता है लेकिन आपका नहीं है, तो ये आपके लिए वॉर्म हो गया, ये वॉर्म कांटेक्ट हो गया। हो सकता है आपका जो फ्रेंड है वो बेसिकली एम्बिशियस नहीं हो, टैलेंटेड ना हो, स्किलफुल ना हो, ड्रीमर ना हो, लेकिन इसका जो दोस्त है ये एम्बिशियस भी है, टैलेंटेड भी है, स्किलफुल भी है, ड्रीमर भी है। लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं पूछना, आपने इसके थ्रू ही इस तक पहुंचना है, ठीक है ना। फाइन। और इसका जो ब्रदर है या फ्रेंड है, ये बेसिकली इसका हॉट है, ठीक है ना, और इसका वार्म, और आपका क्या हो गया? कोल्ड। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? गॉट इट? समझ आ गया? अब अल्टीमेटली क्या है, हम इनिशियल लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हॉट मार्केट से शुरू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, हॉट मार्केट से शुरू क्यों करना चाहिए, कौन बताएगा? सर, क्योंकि उनको हम पे थोड़ा सा फेथ होता है, हमारी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है उनके सामने, तो उनका कन्वर्ट होने का चांस थोड़ा सा होता है। और कौन बताएगा ऐसे लोगों से शुरुआत क्यों करना चाहिए? एक्चुअली इन लोगों से रिलेशनशिप अच्छी होने के कारण जैसे उन्होंने कहा कि रिस्पांस अच्छा आता है, और रिस्पांस जब आता है तो देन क्वेरीज आती हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं। सो देन ऑटोमेटिकली यू गेट ट्रेन्ड, यू नो हाउ टू हैंडल क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शंस। सो आपके लिए जैसे वार्म एंड कोल्ड मार्केट या उस लोगों को, यू नो व्हेन यू कनेक्ट विद देम, सो यू आर इन बेटर पोजीशन कि आप उनको कैसे रिस्पॉन्स करें, कैसे हैंडल करें। कोमल आप बताओ, राइट। हॉट मार्केट में क्यों अप्रोच करना चाहिए? पहले इनिशियल लेवल पे आपको हॉट मार्केट में क्यों अप्रोच करना चाहिए? बताओ मुझे कोमल। सर सर क्योंकि हमारे रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड होते हैं उनके साथ, पहले से हम जानते हैं उनको, उन लोगों को, तो संदेह नहीं होता हमें, एक तो और बात करने में झिझक नहीं रहती। हम्म मतलब उसमें तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल ही होते हैं, तो उनसे हम कभी सोचते नहीं है बात करते वक्त कि अपॉइंटमेंट कैसे ले, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या होता है, जो हॉट मार्केट होती है ना, उसके थ्रू आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जब हॉट मार्केट के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट इजिली क्विकली मिलती है, और उससे क्या होता है फिर बाद में, नाउ यू कैन बेसिकली शेयर योर मैसेज, आप इजिली मैसेज शेयर करवाते हैं। हो सकता है उस पर्सन के सामने इसी प्रपोजल को किसी थर्ड पार्टी ने शेयर किया हो, ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रपोजल किसी ने शेयर किया हो, लेकिन आपके थ्रू आ रहा है तो वो उस चीज को बहुत सीरियसनेस तौर पे लेते हैं, ठीक है ना। वो ये भी कहते हैं, देख मैं इसमें 1% भी इंटरेस्टेड नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल्स में, लेकिन तू आई है तो मैं सुन लेता हूँ। ऐसा होता ही नहीं होता? यस और नो? वो कहते हैं कि ये सर देखो ये आए हैं तो बेसिकली मैं सुन रहा हूँ सर आपको, वरना मैं रियली में इंटरेस्टेड नहीं होता। एक्चुअली रियल मायने में पर्पस क्या होता है, इस पर्सन को सुने, हमारे आइडिया को सुने, पूरे प्रपोजल को सुने ध्यान से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो
ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, मैं आपको शेयर करूंगा कोल्ड मार्केट की। देखिए होता क्या है, कोल्ड मार्केट से प्रोस्पेक्टिंग करनी है और उस प्रोस्पेक्ट को ध्यान रख प्रोस्पेक्टिंग को अपने माइंड में हमने किन बातों को ध्यान रखना है, ये चीज समझना जरूरी है। हमने अभी तक जिस भी पर्सन को अप्रोच किया है वो है हॉट या वार्म, ये उन दोनों की श्रेणी में है। और जिनसे अभी तक हमने अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है कोल्ड कैटेगरी, राइट। और कोल्ड कैटेगरी में अनगिनत लोग हैं जिन्हें हमने भविष्य में अपनी लिस्ट में जोड़ना है। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उसके बाद उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लाइफ लाइन है ये, राइट। और यह हमें कभी ना खत्म होने वाले प्रोस्पेक्ट की पाइपलाइन दे सकती है अगर हमारे अंदर ये स्किल आ जाए कि उनको, एक ही व्यक्ति को ये चीज सीखनी है, हाउ वी कैन रीच टू आवर प्रोस्पेक्ट एंड हाउ बेटर वी कैन डिलीवर आवर आइडिया। अगर एक व्यक्ति ये स्किल को एक्वायर्ड कर लेता है तो जीवन में उसे किसी भी तरह का कोई चैलेंज नेटवर्किंग प्रोफेशन में नहीं आता। कौन सा स्किल? हाउ वी कैन रीच टू आवर प्रोस्पेक्ट, हाउ बेटर वी कैन डिलीवर आवर आइडिया। बस कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचे और कैसे आप अपने उस आइडिया को बेटर तरीके से डिलीवर करें, ठीक है ना। समटाइम अगर पर्सन को ये लगता है कि मुझे अपने स्किल्स को एक्वायर्ड करना है तो मुझे अपने आप को खुद पॉलिश करने के लिए, अगर वो अपने इनिशियल लेवल पे नॉन पर्सन के पास नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि मैं खुद ही डिलीवर करना चाहता हूँ नॉन को, लेकिन पॉलिश करना चाहता हूँ, तो उस केस में वो कोल्ड मार्केट का सहारा ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो पर्सन क्या कर सकता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज मान के चलते हैं, वो अपनी खुद की स्टैंडी क्रिएट करके, मान लीजिए डायरेक्टली जिम में जाके, पार्क में जाके, ठीक है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पर्सन डायरेक्टली अपने हाथ में ये, मान लीजिए अच्छा सा डायरी है, ठीक है ना, और अच्छी प्रेजेंटेबल है, वो डायरेक्टली कहीं, डायरेक्टली जैसे आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत सारे पर्सन आराम से ऐसे बैठे हुए या नहीं बैठे हुए, और इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, ग्राहक का। कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। आप सोच के देखो, उनकी प्रॉपर्टी क्या हर दिन बिकती होगी? आप हमारे बीच में रेशु जी है, रेशु जी आपकी हर दिन प्रॉपर्टी बिकती है क्या? कभी महीने में एक आधी बिक गई, ऐसे ही होता है। महीने में एक बड़ी प्रॉपर्टी बिक गई, कभी 2 महीने में भी लगते हैं। हाँ रेशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट करिए। सॉरी सर, मैं हाँ कह रहा हूँ कभी कभी एक प्रॉपर्टी पे 20-20 बार भी जाना पड़ जाता है, देखो, एक प्रॉपर्टी में 20-20 बार जाना पड़ता है। और बंदा कहता है यार मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका फ्रंट अच्छा नहीं है। सोच के देखो, मतलब एक बंदा जो प्रॉपर्टी डीलर वाला है और बेचारा 20 बार चला गया, 20 बार एक प्रॉपर्टी है, और उसके बावजूद भी कभी कभार भी एक महीने में कभी एक सेल होगी, और एक महीने में कभी कभार एक भी नहीं होगी। एम आई राइट और नो? होता ही नहीं होता है यस ऐसा? सर, ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ऐसे ही है ना। तो आप सोच के देखिए, ये पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक खाली बैठे होते हैं। अगर आप इन तक पहुंचना चाहो तो आप इन तक पहुंच सकते हो, जिसमें आप डायरेक्टली भी जाकर बात कर सकते हो इनसे। अगर आप अननोन लोगों तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता अपनाओ, तो दिस इज द वे। आप डायरेक्टली एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर, एक्सक्यूज मी सर, यस, आप उनके पास बैठेंगे। तो आप उनके पास जब जाएंगे, वहां पर बैठिए और वहां पर डायरेक्टली बात करना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक दो तरीके होते हैं। एक होता है आप एक प्रॉपर्टी के बहाने, सर मुझे बेसिकली रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखना है, ठीक है ना, वहां पर बेसिकली जाए, वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू सी, मुझे कुछ प्रॉपर्टी देखनी है 30 से 40 लाख के बजट में, क्या है, ठीक है ना। आपने बेसिकली, क्योंकि मेरे किसी नोन है फ्रेंड्स, उसको चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखिए, किसी पर्सन से रिलेशनशिप डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसके ग्राहक बनना। क्योंकि जब आप उसके बारे में खुद उसके प्रोस्पेक्ट बन जाते हो, तो वो व्यक्ति अपने आप को खोल कर रख देता है। और हर वो चीज, सर एक मिनट सारी चीज छोड़ो, सर चाय लेकर आओ भाई छोटू, है, वो बेसिकली चाय मंगवाएगा, बैठेगा आराम से चाय पिएगा और आपसे बेसिकली बातचीत करेगा। होता नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा। उस सिचुएशन में आपका वो एक प्रोस्पेक्ट उस सिचुएशन में वैसे पूछेगा, ठीक है,
वैसे मैं भी बेसिकली यहाँ देख रहा हूँ, आप उस सिचुएशन में जो बातें का अपना बनाते हैं जाल, वहां से आप एक स्किल को एक्वायर्ड करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। वहां कुछ पर्सन एजुकेशन सेक्टर को चूज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी वाली बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आसानी से आप जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं वहां पर, और उसी के बाद में अचानक से बातचीत करने के दौरान में व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, तो उस वक्त आप बता सकते हैं कि यस, वो पूछेगा आप क्या काम करते हैं, फिर आप बताएंगे मेरा क्या काम है, ठीक है ना। और अचानक से आपको उसको मैसेज देना है लेकिन वो नहीं पूछ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं यार मुझे ना एक बार ये काम करने कॉल कर लेना, या अपनी वाइफ से कह सकते हैं, वाइफ है ना, मैं एक्चुअली जा रहा हूँ, मुझे बस एक काम करना, जब मैं मैसेज करूंगा ना मुझे कॉल कर देना उसको, जो मैसेज किया कॉल। आप इस तरह से ट्रीट करिए जैसे वो आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर है। सर आपको बेसिकली डायबिटीज के लिए इस लेवल पे ये पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अच्छा इतना पानी पीना है, अच्छा माइग्रेन है तो आप एक काम करना है, ऐसे पानी, ऐसे करना, वो करना। आपने ही करना शुरू किया होगा, आप क्या करते हो, फिर आपने कहा मैं बेसिकली कंसल्टेंट हूँ, मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे एक पर्सन अपने वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करके वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है, किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंजेस को वो कैसे रिकवर कर सकता है। दिस इज द वे, ये एक स्ट्रेटेजी है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको नहीं आ रहा तो आपके सामने आपने एक अपने आप को एक ऐसा ऑरा दिया जिससे सामने वाले के अंदर एक उत्सुकता बढ़ी, एक जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि आप नहीं डिलीवर करोगे तो वो आपसे पूछेगा, और वो आपसे कब पूछेगा, जब आप कुछ ऐसी बात करोगे। तो अचानक से फोन पे किसी से बात करी, वो आपकी मैसेज आपके लिए क्या बनी हुई है, प्रोस्पेक्ट। मैम एक काम करेंगे, आपने एक काम कीजिएगा, सर को बेसिकली जो चैलेंज है ना, उस चैलेंज के रिगार्डिंग आप इस तरह से कीजिए। हमारे पास कैंगन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। किसी के पास बेटा है, वो बेटा फोन कर लेगा, किसी के पास वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, कोई भी पर्सन कॉल कर सकता है, लेकिन उसके पास कॉल चला जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप बहुत सारे स्कूल्स में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है, वहां पर मल्टीपल पर्सन अपने काउंटर्स लगाने के लिए आते नहीं आते, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है, आप वहां स्कूल में जाकर डायरेक्टली बोलेंगे आई ऑल्सो वांट टू प्लेस अ काउंटर। वहां सैटरडे के लिए एक दिन का काउंटर लगाया जाता है। आपने कहा मैं अपना काउंटर लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना, और किस चीज के रिगार्डिंग, आई एम फ्रॉम एनर्जिक कंपनी, हम एक इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं, जिसमें इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं, जिसमें क्या है, हमने इंडिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जो हमने इंडिया में एक ऐसी इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस की है जो हमारे नॉर्मल टैप वाटर या आरओ वाटर की क्वालिटी को इस लेवल पे इंप्रूव कर देता है कि वो पानी हमें हेल्थ देना शुरू कर देता है। बोलेंगे रियली, ऐसा कौन सा है, तो हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन उससे प्रिंसिपल से भी हो जाए, लेकिन आप क्या गए थे, आप उसके ग्राहक बन के गए थे, क्योंकि उनको भी तो बेसिकली रेवेन्यू चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो वहां पर पीटीएम में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, वहां पर आपने स्टॉल लगाया, आपके लिए वो सारे के सारे क्या है, जो स्टॉल लगाया है सबसे पहले, वो सारे के सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। आप उनके विजिटिंग कार्ड एक एक विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं, उसके अलावा जो आपके स्टॉल पर आएगा वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट है। एक दिन के अंदर मुश्किल से वो 1,000 पे चार्ज करेंगे, लेकिन उस 500,000 रुपए के अंदर आपके पास एम्पल ऑफ मल्टीपल्स, आपके पास नंबर ज्यादा थे। उसके बाद में आपके पास एक एजुकेशन सर्विस शीट्स है, वो सर्विस शीट्स फिल हो गई, आपके पास सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स मिल गई। अब उसके लिए क्या करें, आप अपने टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली डिलीवर द प्रेजेंटेशन ओवर दे। होता पता है क्या है, हम इस काम को, हम जनरली पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू नहीं करते। और एक बात ध्यान रखना, आप काम को कब सीखते हैं, जब आप उस काम को खुद करते हैं। जब तक आप उस काम को खुद नहीं करते तब तक आप उस काम को सीख नहीं सकते। एक बात ध्यान रखें, आमने सामने की पहली कुछ प्रेजेंटेशन के लिए अपने अपलाइन को साथ भले ही ले जाए, पर जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाने लग जाए। और इसका एक फॉर्मूला है 5+5। दीपक जी कह रहे हैं 5+5 के प्लान का पालन करें। 5+5 का मतलब क्या है, पहली 5 मीटिंग में अपने अपलाइन से अपॉर्चुनिटी शेयर करवाएं, पहली 5, और आप देखेंगे उसके बाद अगली 5 मीटिंग में अब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, पहली 5 उनके थ्रू,
उसके बाद पहले 5 आपने दी, वो आपका जो अपलाइन है वो दे रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद 5 आप दोगे, वो आपका अपलाइन जो होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा। दैट्स इट। ये 5+5 फॉर्मूले को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, आप पहली 5 मीटिंग खत्म होने से पहले भी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर सकते हैं। जब पहली प्रेजेंटेशन हो गई तो आप कहेंगे 4 प्रेजेंटेशन और मैं दूंगा। जब दूसरी प्रेजेंटेशन हो गई, अब 3 प्रेजेंटेशन और दूंगा। जब तीसरी प्रेजेंटेशन हो गई, अब 2 प्रेजेंटेशन और दूंगा। फिर बाद में चौथी प्रेजेंटेशन हो गई, अब 1 प्रेजेंटेशन और दूंगा। जानते हैं, फिर बाद में 5 पूरी हो गई, अब आपको दे। आपने ये देखना है, क्योंकि उसके बाद ना उसकी लर्निंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वरना दे विल बी टेकिंग यू एज अ ग्रांटेड। देखो एक बात ध्यान रखना, किसी को मछली पकड़कर देना वो ज्यादा बेटर है, मछली पकड़ना सिखाना वो ज्यादा बेटर। मछली पकड़ना मछली सिखाना, पकड़ना सिखाना सर। ना कि मछली पकड़ना देना। अगर आप किसी पर्सन को मछली पकड़ना, पता है क्या होता है, कुछ लोगों के साथ चैलेंज क्या होता है, वो अपने सीनियर को लेके जाते हैं। सीनियर को लेकर जाने के बाद वो शुरू से लेकर एंड तक सीनियर सब चीज कर रहा होता है, सब काम कर रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर वो सारे काम आप उससे करवाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, कम होगा। पूछो क्यों? मैं आपको कारण देता हूं सॉलिड वाला। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, कम होगा। उसकी वजह है आपके मन के अंदर एक विचार, यार इस काम को यार यही स्पेशल तरीके से कर सकता है, मैं कर ही नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? इस काम को इतने स्पेशलाइज तरीके से यही कर सकता है, लेकिन आपको नहीं पता वो सीनियर ने 100 प्रेजेंटेशन दे चुका है, 200 दे सका है, 500 दे चुका है, ये आपको थोड़ी पता। आपने एक भी नहीं दी है, उसने 500 दे दी है। अब आपको कंपेयर कर रहे हो उससे, जो गलत है। आपको करना क्या चाहिए रियल मायने में? प्रोस्पेक्ट आपका, आपको ये करना चाहिए, उस सीनियर से ये पूछो बेसिकली, नाउ यू विल सेट, आई विल डिलीवर। तुमने डिलीवर करना नहीं है, तुमने बैठना है और उन बातों को लिखना है जिसमें मुझे बेसिकली इंप्रूवमेंट की नीड है। दूसरा दूसरा जो मुझे लगेगा कि मुझे बेसिकली रिक्वायरमेंट है, तो मैं तुमसे खुद ऑन द स्पॉट बोलूंगा। इससे क्या होता है जानते हैं? यू आर रियली टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ सीनियर। एक्चुअली मैक्सिमम चैलेंज में पता है क्या होता है, लोग सीनियर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना नहीं चाहते। अगर आप मान लीजिए अपने सीनियर्स को प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाते हैं, तो उन्हें कम से कम 1 घंटा पहले बुला, और आप कहो कि 1 घंटा मैं आपके सामने डिलीवर करूंगी, या एक दिन पहले रात को बेसिकली क्या करें। एक बारी क्या हुआ, भजन जी के साथ में, भजन जी ने प्रेजेंटेशन करनी थी, ठीक है ना, कहीं मुझे बोला उन्होंने प्रेजेंटेशन है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रात को पता है क्या करा, अपनी टीम के प्रोस्पेक्ट के साथ में, मैंने रात को उनके साथ में कहा, डू वन थिंग, आपके सामने स्लाइड है, प्रेजेंट करो। वो प्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने कहा पढ़ पढ़ के तो बोलना है प्रेजेंट। मैंने उन्हें 2 चीज शेयर करी, एक स्लाइड से दूसरी साइड कैसे जाना है, ये पुल बांधना, ये सिखाना है बस। एक से दूसरी तरफ कैसे जाना है, ये बांधना सिखाया, कि इससे कैसे आपने जोड़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी चीजें पढ़ पढ़ कर बोलनी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, मैं सरप्राइज हो गई। सम टाइम हमारे खुद की टीम वाले इतने बढ़िया प्रेजेंटर होते हैं, लेकिन हम उनको मौका नहीं देते, जो गलत है, जो गलत है। आपको करना क्या चाहिए, दे कैन डिलीवर इट। और एक बात बताऊं मैं, अगर वो डिलीवर करते हैं और उनका ऑर्डर नहीं होता, उन्हें उससे ज्यादा खुशी होगी चाहे आप डिलीवर करके ऑर्डर लेकर आए। आपने डिलीवर करके ऑर्डर ले लिया, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया लेकिन ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उनकी आइडेंटिटी आ गई, उनकी लर्निंग आ गई, उनकी हेजिटेशन रिमूव हो गई, उन्होंने अपने डर पे विजय पा ली, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। आप जानते हैं ये सारी चीजें पैसे से कई गुना ज्यादा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ये सारी चीजें पैसे से ज्यादा हैं।
क्योंकि ये सारी चीजें आने के बाद जानते हैं क्या, पैसा तो आपके पास अपने आप आ जाएगा ना। लेकिन लोग बेसिकली इस चीज को कमाते नहीं है। लोग सिर्फ एक ऑर्डर कमाकर पैसा अर्न करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उन्होंने अगर अपने डर पे विजय पा ली, सबसे पहला काम इंसान का यहाँ आने के बाद क्या होना चाहिए, जिन चीजों का आपको डर लगता है उस पे विजय पाना आपका ड्रीम होना चाहिए। एक व्यक्ति का ड्रीम पता है क्या होता है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। ये पदार्थ है, मेटेरियलिस्टिक। उसका पहला सपना, उसका पहला सपना क्या होना चाहिए, अपने डर पे विजय पाना। उसके अलावा कोई उसका सपना नहीं होना चाहिए, पहला सपना ये होना चाहिए। अगर उसने अपने डर पे विजय पा ली तो सारे सपने उसके पूरे हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मान लो उसे कॉल करने का डर है, ठीक है, तो जब कॉल करने का ही डर है तो कॉल करने के बाद के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पैसा आएगा ना। तो जब शुरुआत में डर रहा है तो बेसिकली डर पे विजय पाए ना पहले। उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, जिस चीज का मुझे डर है लिखे, और उसी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चूज कर। मान लो आपको कॉल करने का डर है, कॉल करो। आपको किसी के सामने बात करने का डर है, बात करो। आपको किसी स्टेज पे जाने का डर है, स्टेज पे जाकर बात अपनी शेयर करो। आपको जिस चीज का डर है ना, आप वो करो। और सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा से बुरे से बुरा ये होगा, वो ऑर्डर नहीं होगा। तो वह तो वैसे भी नहीं होना। आपको क्या लगता है, आपका सीनियर दे देगा तो ऑर्डर हो जाएगा? सीनियर दे देगा तो ऑर्डर हो जाएगा? रेशु जी, एक सवाल है मेरा। यस सर। आपके सीनियर ने कितनी प्रेजेंटेशन दी थी आपकी जब आपका पहला ऑर्डर हुआ? सर 36। 36 प्रेजेंटेशन के बाद पहला ऑर्डर हुआ था। अगर ये 36 प्रेजेंटेशन खुद ही दे लेता तो पहला ऑर्डर वैसे भी हो जाना था। तब भी ऑर्डर हो जाना था। यस सर नो? तो एक बात बताओ मुझे, 36 प्रेजेंटेशन देने के बाद में इनका पहला ऑर्डर हुआ, तो 36 प्रेजेंटेशन खुद ही दे लेता है ये, इससे अच्छा तो कम से कम 36 से पहले जो रेशो था 36 प्रेजेंटेशन के बाद के रेशो में वो डिफरेंस आ जाता ना। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता। हम गलती क्या करते हैं पता है, हम अपने ऊपर विश्वास कम करते हैं, अपने सीनियर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए सीनियर पे अपने से ज्यादा विश्वास। लेकिन अपने अंदर, अपने सीनियर पे इतना विश्वास अपने अंदर है ही नहीं विश्वास, तो गलत है। अपने सीनियर पे विश्वास होना एक अलग बात है, लेकिन अपने अंदर विश्वास की कमी होना ये गलत बात है। आपको डेली बेसिस पे चाहे 1% ही सही अपने विश्वास को इंप्रूव करना, बढ़ाना आना चाहिए। और अगर आपका विश्वास डेली बेसिस पे नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कुछ कमी रह रही है। या तो आपके एक्शंस में कमी है, आपके एक्शंस में कमी है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में इंसान के अंदर डर का कम होना और फियर कम होना, फेथ बढ़ना। फियर कम, फेथ बढ़ना, ये दोनों चीजें पता कैसे होती है, व्हेन यू विल टेक एक्शन। जब आप एक्ट करते हो तो फियर कम होता है और फेथ बढ़ जाता है। जब आप एक्ट नहीं करते, फियर बढ़ जाता है, फेथ कम हो जाता है। समझ आपको? आपका सीनियर एक्ट कर रहा है ना, सीनियर एक्ट करेगा तो आप ये मत सोचना कि मेरा फेथ बढ़ रहा है, नहीं, आपका फेथ कम हो रहा है, फियर बढ़ रहा है। जब आप एक्ट करोगे तब आपका पता है क्या होगा, फेथ बढ़ेगा, फियर कम हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला है? जब आपका सीनियर एक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, आपका अंदर फियर बढ़ रहा है, फेथ कम हो रहा है। किसके ऊपर? अपने खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये मैं कर ही नहीं सकता इसकी तरह। लेकिन जब आप एक्ट करते हो तो पता है क्या है, आपका फेथ बढ़ता है, फियर घटता है। यानी विश्वास बढ़ गया और डर घट गया। इसीलिए आपको सबसे पहला काम इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए आपको अपने डर पे विजय पानी है। आपको आत्मविश्वास को गेन करना है। और वो कैसे होता है, जब आप अस्वीकृति के डर से बाहर निकलते हो। अस्वीकृति का डर क्या होता है, कोई व्यक्ति मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा,
तो क्या होगा, तो दूसरा कोई स्वीकार करेगा। ये होना चाहिए है। कोई मेरे अगर इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा। भाई ताश के 52 पत्ते में 4 इक्के तो चाहिए, आएंगे। घबराते क्यों? वो 4 इक्के जो आएंगे, वो 4 इक्के भी तो 52 पत्ते खोलेंगे। यस और नो? तो फिर बाद में क्या होगा, उनके भी 4 इक्के आ जाएंगे। आप जानते हैं जो व्यक्ति सेल्फ मेड मिलीनियर बने हैं, सेल्फ मेड बिलियनर बने हैं, वो सेल्फ क्यों लगाते हैं? ये भी तो बोल सकता है मैं मिलीनियर, लेकिन क्यों बोलते हैं सेल्फ मेड मिलीनियर, सेल्फ मेड बिलियनियर? क्योंकि उनके बाप दादाओं का पैसे से नहीं बने हैं, वो सेल्फ लेवल पे किया है। सेल्फ मेड बिलियनर बनने का मतलब उनके, जिस भी इंसान ने अपने सेल्फ पे काम नहीं करेगा वो सेल्फ मेड कभी नहीं बन पाएगा। आप जानते हैं जब आप अपनी प्रेजेंटेशन या देते हो तो आप अपनी फीलिंग को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप हर एरिया में इंप्रूवमेंट कर पाते हो। आपको नहीं पता कि आपका एक एक्शन किस किस एरिया में रिएक्शंस कर रहा है, ये आपको भी नहीं पता। आप हर एरिया में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हो। जिसके अंदर बात करने की इतनी भी इच्छा है ना कि वो बात ही नहीं रख पाता किसी के सामने, जब वो ये प्रेजेंट करना शुरू करता है ना इंडिपेंडेंट लेवल पे, तो वो व्यक्ति जिसके सामने किसी से बात तक नहीं कर पाता था, उसके अंदर बात करने तक की कॉन्फिडेंस आ जाता। जो व्यक्ति कभी शादी में जाता है, पार्टी में जाता है, किसी से बात नहीं कर पाता, उसे बड़ा नॉर्मल लगता है, क्योंकि उसे लगता है अरे मैं वहां जाती हूँ ना मीटिंग्स में, इतने क्राउड होता है, वहां पर स्टेज पे टूए बना, स्टेज पर आया, सबके सामने बात करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करा, सिर्फ टूए बनने पर 2-3 सैली हुई है, वो स्टेज पर आ गया। और जानते हैं क्या होता है फिर बाद में? इस वहां पर आते ही वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, जानते हैं वो कैसा हो जाता है? अब वो कहीं भी जाएगा ना तो वो बात करेगा सबसे, और हैरान सारे पते क्या हो जाएंगे, कमाल है यार, इसमें अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, पहले तो नहीं बात करता था, इतना इतना कॉन्फिडेंस तो पहले नहीं था, अपनी फीलिंग को रख ही नहीं पाता था, चुप चुप सा रहता था, ये चुप चुप सी रहती थी, अब तो बड़ी अच्छी बोलने लगी। राइट? तो बेसिकली क्या है, मेरी मिसेस कहीं भी जाती थी ना, आज तक उसने डांस नहीं किया, आज तक शादी से पहले कहीं डांस नहीं करती थी। मतलब ऐसा होता था कि शादी में ही नहीं जाती थी वो ज्यादातर घर में रहती थी, और अगर जाती थी तो कोने में बैठी थी और वैसे चली जाती, किसी को ये भी नहीं पता होता था कि वो आई भी और चली भी गई। लेकिन क्या होने लगा, वो मेरे साथ में मेरे प्रोग्राम्स में जाने लगी, क्या हुआ, आरटीपीज में आना शुरू किया, क्या हुआ, कभी शादी में काटी में, क्या हुआ, मैं उसको लेके आता था, मैं उसके साथ डांस करता था स्टेज पे। मैं कहा डांस कर मेरे साथ, कह रही नहीं शर्म आ रही है। मैंने कहा तूने सिर्फ मुझे देखना है, उसके अलावा सब कुछ भूल जा, एंजॉय कर डांस। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब मैं अगर कहीं भी नहीं हूंगा तो सबसे पहले अगर वहां पर कोई डीजे पे जाने वाली होती है, अपनी मदर को, अपनी अपनी सिस्टर को लेकर जाने वाली, डांस करने वाली, वो खुद ही होती है। वो ऐसे देखते रहते हैं माँ बाप इसके, अरे भैया ये क्या हो गया, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस, इसके अंदर तो इतनी डरपोक किस्म की थी ये, क्या रूपी का रूप चढ़ गया। मेरा घर का नाम रूपी है, और वैसे मेरा वैसे ओरिजिनल नाम बताता हूँ क्या, मेरा ओरिजिनल नाम है रूप नारायण शर्मा। ये मेरा ओरिजिनल नेम है, रूप नारायण शर्मा, ठीक है ना? और मेरे वैसे रूपी घर का निक नेम है। तो एक्चुअली क्या हुआ, फिर बाद में वहां से कहते ये तो इसे रूपी का रूप चढ़ गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक बात ध्यान रखना, कोई एक पर्सन माहौल बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़े लेवल पे। तो कोई भी चीज का डर है, उसको एक्ट करके डर को रिमूव किया जा सकता है, बिना एक्ट किए डर को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब मेरे अंदर भी क्या था जानते हैं, मेरे अंदर भी शुरुआत में रहता था, लेकिन मेरी मदर बेसिकली इनिशिएटिव लेती थी, तो मेरे डर को रिमूव करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। आपके डर को रिमूव करने के लिए मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं। कोई एक व्यक्ति का सेल्फ इनिशिएटिव होता है बस, उसके बाद क्या, थोड़ा सा मेरी तरफ से पुश, यस यू कैन डू इट, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम अ रीजन। फिर आप किसी के लिए डर को रिमूव करने का कारण बनेंगे, और ये सिलसिला लाइफ लॉन्ग ऐसे चलता रहे। राइट और रॉन्ग? तो दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला सपना अगर कोई होना चाहिए तो वो होना चाहिए अपने डर पे विजय पाना, ये आपका सपना होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने डर कौन कौन से हैं वो लिखने जरूरी है। कॉल करने का डर है, करो।
एक अजनबी लोगों से बात करने का डर है। बात करो, बात करो, कुछ नहीं तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप डायरेक्टली 10 लोगों को बोल देंगे ना, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट आपकी बात चाहिए। अगर आप आरओ का पानी पीते तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए। हैं? हाँ, अब आरओ का ही पानी पी रहे ज्यादातर। अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए। अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो हम उनसे बात करें जो आरओ का पानी पीते हैं। आप आरओ का पानी पीते हैं? हाँ, तो सर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगी, ये बात करना चाहूंगा। इतनी सी बात बोलनी है आपने, बस उसका पूरा का पूरा टेंशन आपकी तरफ। एक्चुअली सर, हम लोगों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब तक जिस पानी को उन्होंने पिया, वो पानी उनके लाइफ में, उनके एक एक ऑर्गन को की लाइफ को कम करने में, उनके ऑर्गन को सड़ाने में, उनके ऑर्गन की लाइफ को कम करने में कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगर वो ये बचाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अपने पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को बदलकर वो अपने जीवन की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है अपने पानी की क्वालिटी को इंक्रीज करके वो अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? स्ट्रक्चर हटा दो और आसान कर दिया। अगर जो इंटरेस्टेड है, हमारे कंसल्टेंट आपके घर पे आके आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस देंगे। ये देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम बेसिकली लिख रहे हैं। आप किस कंपनी से? सर वी आर फ्रॉम एनर्जी कंपनी, एक जापानीज इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। इसके बारे में हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, आप 10 लोगों से वैसी बात कर लोगे ना, 2 से 3 लोग वैसे ही मिल जाएंगे। ये किस चीज के लिए? ये आपके डर को रिमूव करने के लिए। जब आप अपने डर के ऊपर रिमूव कर लेंगे ना, तो गारंटीड बताऊं, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। आप ये करेंगे ना, तो धीरे से आप जब कॉलिंग करेंगे ना अपने नोन को भी, तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा वहां से सेल्स आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास मेरे सचिन जी जो है मेरे लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है ना। मैं उनके पास स्कूल में डायरेक्टली जाकर अपना विजिटिंग कार्ड रखकर मैंने डायरेक्टली बात करी थी। सर आई एम फ्रॉम दिस, विजिटिंग कार्ड रखा, मैं इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। become a profession. I am from energy company और आई एम डीलिंग इन दिस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी, जिसको हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। हम लोगों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने घर में अपने पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव करके आप अपने जीवन की क्वालिटी को कैसे आप बेटर कर सकते हैं। आज जो लोग हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, ढेर सारी बीमारियां जिनको हो रही है, उन्हें ये नहीं पता उनके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके घर का पानी, बट उन्हें मालूम नहीं है। ले, लेकिन हम अपने पानी की क्वालिटी को इंप्रूव करके अपने जीवन की क्वालिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, कैसे कर सकते हैं? जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उसी के रिगार्डिंग हम ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ही आता है, अब वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो आपको बोलेगा ठीक है, वी रिक्वायर्ड ओनली द 15 to 20 मिनट्स, जिससे आपको ये सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद अपने आपने अपने पास में आप ऑन द स्पॉट भी डेमोस्ट्रेशन दे सकते हो, टाइमिंग भी दे सकते हो। अब ये सारी चीजें क्या करेंगी? आपके डर को रिमूव करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति का भी नाम डेली इस तरह से जोड़े, तो आप जानते हैं एक साल में 365 बंदों का नाम जोड़ सकते हैं। एम आई राइट और नो? अगर एक व्यक्ति को भी इस तरह से दे देंगे, कितने डॉक्टर्स बैठे हैं आपको पता है? दोपहर में मक्खियां मार रहे होते हैं वो डॉक्टर, हैं? क्या कर रहे होते हैं? वो यही काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त अगर आप उनके पास चले जाओगे और आप ये कहेंगे सर एक्चुअली क्या है कि अब तक हम जो हेल्थ की बात करते हैं, आप उसके बाद जो बात करते हैं ना, हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, तो बेसिकली क्या है, हम इस वाटर के थ्रू लोगों को हील कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। वो कहेगा कमाल है, अभी तक तो मैं ट्रीट कर रहे थे, हम मेडिसिन के द्वारा, ये पानी के थ्रू ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया, चलो मैं देखता हूँ। आपको एक बात बताऊं, आपने दिखाया, दिखाने के बाद वो खुद हैरान हो जाएगा, वो सरप्राइज हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, आपने जज कर लिया यार ये बंदे में से ये बंदा बढ़िया, फिर वो बोलेगा सर मैं आपके सामने हूं, मैं यूजर हूं, अच्छा लगा तो रिकमेंड कर रहा हूं। फिर बोलेगा तुम्हारे रिकमेंड करने में प्रॉफिट क्या है? सर इसमें ऑफ कोर्स, इसमें रिकमेंड करने मेरा मल्टीपल लेवल पे प्रॉफिट है। आप चाहो तो उस वक्त ऑन द स्पॉट बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा 6 A तक का प्लान शेयर कर सकते हो। देखो एक चीज बताओ, सारा गेम एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, वो है आपके सेल्फ इनिशिएटिव से। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि रोहित जी आपके पास एक्सपीरियंस है जिसके कारण आप बोलते हो। नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास सेल्फ इनिशिएटिव है पहले, और सेल्फ इनिशिएटिव आप सबके पास है। एक्सपीरियंस सेल्फ इनिशिएटिव के बाद आता है। सेल्फ इनिशिएटिव पहले आता है, एक्सपीरियंस उसके बाद आता है। एम आई राइट और रॉन्ग?
एक्सपीरियंस को यूज करके फिर बाद में हम उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इनिशिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीवन में एक बात याद रखना, किसी भी इंसान ने अगर लाइफ में कुछ अचीव किया है तो उसकी वजह उसके सेल्फ इनिशिएटिव्स है। बहुत सारे इंसान जानते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता उनके अंदर इतनी पावर्स है, लेकिन वो उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट टेकिंग अ सेल्फ इनिशिएटिव। आप जानते हो, आपको लगेगा कि मैं सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे बात करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सके, लेकिन ट्रू मायने में ना, आपको ट्रू मायने में अगर कोई सिखा सकता है ना, तो वो पर्सन जो आपका इंतजार कर रहा है, उससे बड़ा कोई आपके पास ट्रेनर नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि मैं भी तो वहीं से सीखा हूं, मैं भी तो वहीं से सीखा हूं। आपका प्रोस्पेक्ट एक होता है सस्पेक्ट, एक होता है प्रोस्पेक्ट। सस्पेक्ट इंतजार कर रहा है, जब आप उसे टच कर देते तो अपनी बातों से वो बन जाता है प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी पर्सन को टच कर देते हैं, बात करते हैं, सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं, तो जानते हैं क्या है, आप इस माइंडसेट से इनिशिएटिव लो कि मेरे पास एक ऐसी चीज है। इमेजिन करो, मेरे घर में मेरे बेटे के साथ में, मेरी मदर के साथ में, मेरे फादर के साथ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ। अगर मुझ तक कोई व्यक्ति आने से पहले ये सोचता, मुझ तक कोई व्यक्ति आने से पहले ये सोचता, क्या यार मुझे शर्म आ रही है, यार मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बात करूं, वो लेगा, वो नहीं लेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, उसको डर लगता है। तो आप जानते हैं, उसने मुझे ये बताकर मेरे पर एहसान करा, मैंने खरीद कर उस पर एहसान नहीं करा, क्योंकि अगर मैं नहीं खरीदता तो कोई और खरीदता। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं नहीं खरीदता, कोई और खरीदता, लेकिन जीवन में मैंने खरीदा, तो बेसिकली मेरे पे एहसान हुआ। सेम उसी तरह से जब आप किसी के यहां जाते हैं, तो मन में अगर आपके विचार ये है कि बेसिकली सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला, समझ जाना कोई दूसरा रोहित शर्मा बेचारा वहां इंतजार कर रहा है, उसके परिवार में शायद कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंतजार कर रहा है, उसके घर में शायद रोहित जैसा कोई ऐसा पर्सन हो जिसके बच्चे के साथ इश्यूज था, रोहित जैसे की मदर के साथ ऐसा कोई पर्सन ना हो, या उसके फादर के जैसा, या आप कुछ ऐसे पर्सन जिनके घर में कोई ऐसे चैलेंजेस ना हो। आपका एक सेल्फ इनिशिएटिव उसके जीवन में एकदम 360 डिग्री का चेंज लेकर आ सकता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, हम बताने से पहले, हम सी करने से पहले, कॉलिंग करने से पहले, बात करने से पहले क्लोजिंग का विचार कर लेते हैं। कॉलिंग करी नहीं, अपॉइंटमेंट फिक्स करी नहीं, प्रेजेंटेशन दी नहीं, क्लोजिंग का विचार कर लेते, पता ही नहीं लेगा नहीं लेगा, नहीं ये मुझे लगता नहीं लेगा, ये मुझे लगता है ले लेगा। एक्चुअली ये विचार इंसान को रोक देता है। और जब जब ये विचार आएगा ना, आप गारंटेड बताऊं, आपके लिए पूरी मार्केट ओपन है। लेकिन आप, हर व्यक्ति पानी पीता है और हर व्यक्ति आरओ का पानी पीता है, हर व्यक्ति जहर पी रहा है, ये आपको पता है, लेकिन आप फिर भी किसी को नहीं बता पाते। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आपको उस चीज के लिए एक बात बताऊं आपको, एक दिन सिर्फ कॉलिंग करें, आप डायरेक्टली जाएं, आप कहें आज मुझे 52 लोगों से बात करनी है, आज मैं सिर्फ पूरे दिन यही करूंगा, बस मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी ही नहीं है ना, क्लोजिंग के बारे में सोचो ना। आज लोगों से, आपको पता है, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने कैंगन देखा होगा, अरे भाई कैंगन की तो डेमोन्स्ट्रेशन भी ली हमने 3 दिन पहले, आप भी दे दो, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अच्छा, हमारे एरिया में ऐसा पर्सन भी हमें पता ही नहीं था। तो रियल मायने में आप जहां है उसके 1 किलोमीटर दायरे में चुन चुन कर बेसिकली जिससे आप बात करना चाहते हो, आप उससे बात कर सकते हो। आप एक दिन करके देखो, आज का टास्क अगर आपने, आज का टास्क में तो हम बेसिकली अभी एनडी तिवारी भवन मूव करेंगे, लेकिन एक दिन आप करके देखो, जानते हैं क्या होगा, आपको ना मजा बढ़ाएगा, आप कहोगे यार ऐसा एक्सपीरियंस में से छूट कैसे गया, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, सोच के देखिए कैसे छूट गया। जब आप बोल रहे हो ना,
आपके बोलने के पीछे अगर किसी का भला छुपा हुआ है ना, तो वो बोलना, वाकई में बोलना। कुछ लोग बोलते हैं गॉसिप्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किसी की निंदा चुगली बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किसी के जीवन को गिराने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे किसी को उठाने के लिए बोल रहे हो, आप बोल रहे हो किसी के जीवन को बेहतर करने के लिए बोल रहे हो, आप बोल रहे हो किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए बोल रहे हो। तो आप जानते हो जब आप ऐसा सोचकर बोलते हो ना, तो साक्षात आप ईश्वरीय काम कर रहे हो। राइट और रॉन्ग? हमें बोलना है यहाँ पर। इनर्जिक अगर बात करें, इनर्जिक के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कोई व्यक्ति बोलता है ना, कोई व्यक्ति बोलता है, उसका मुंह खुलेगा इनर्जिक से रिलेटेड, तो वो बेसिकली ईश्वरीय काम है। बाकी और जगह अगर आप कोई बोलते हैं ना, तो बेसिकली लोग जनरली बताऊं, एक तो वो है जो बेसिकली प्रोफेशन से जुड़े हैं, और एक वो है जो प्रोफेशन से जुड़े कंप्लीटली हाउसवाइफ या काम नहीं करने वाले। जानते हैं जो काम के बगैर हटा दो तो बाल्टी बोलते क्या, मुझे बताओ। एक व्यक्ति को काम की बात से, जो उसका काम है जिससे पैसा आता है, उस पैसे से बोले थे हटा दो उसे, अब देखो वो बोलता है क्या बोलता है। या तो किसी की निंदा होती है, या किसी की चुगली होती है, या किसी की गुसिप्स होती है, या किसी का इधर की बात इधर, उधर की बात इधर, इधर की बात, वो बोलता क्या है। हे परमात्मा, कम से कम काम कर रहा है, इसलिए उतना काम के समय तक बेसिकली वो अपने काम की बात बोलता है, बाकी सारी बात बोलता क्या है। लेकिन एनर्जी के प्लेटफॉर्म में सोच के देखिए, काम के अलावा अगर आपने एनर्जी के प्लेटफॉर्म में चुना, तो ये काम नहीं है, ये ईश्वरीय काम है। क्यों है ईश्वरीय काम? क्योंकि इस काम ने आपको सोच दी है। क्या सोच दी है? दूसरे के स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में सोचने की सोच दी है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच कैरी कर रहे हैं, ये सोचो। कितने ऐसे लोग हैं जो इस सोच को कैरी कर रहे हैं, क्या? दूसरे के स्वास्थ्य को आज बेहतर करूंगा, दूसरे की समृद्धि को आज बेहतर करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं? आपकी नजर में कितने लोग हैं? अच्छा, आप सोच के देखिए, एनर्जी के प्लेटफॉर्म से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। आप कोई भी एनर्जिक में नहीं हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एनर्जिक नाम का शब्द अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो। अब आपसे सवाल करता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है सारे के सारे अभी मैं एनर्जिक में नहीं हूं, एनर्जिक नाम भी नहीं है आपके दिमाग में, कैंगन वाटर होता क्या आपको पता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ। भूल गए अब सब? अब ये मत कहना सर ये तो भूले नहीं जा सकता ये तो बेसिकली रोम रोम में चला गया, कहां से भूला जाएगा। चलो ठीक है, इमेजिन करो भूल गए हो, ठीक है। अब अब आपने ये सोचना है, एनर्जिक नहीं है आपके जीवन में। अब आपने सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, और वो ये सोचना है, वो ये सोचना है कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास कितनी बार ऐसा समय आया जिसमें मैं ये सोचता कि मैं दूसरे के स्वास्थ्य के बेहतर कैसे हो सकता है, उसके बारे में सोच रहा हूं। उसकी बीपी हो, उसका शुगर हो, उसका थायराइड हो, उसका माइग्रेन हो, उसका आर्थराइड, उसके जीवन में कोई भी कष्ट है, कैसा भी कष्ट है, उस कष्ट को निवारण करने के बारे में आप सोच रहे हो। कितनी बार ऐसा है? कभी नहीं आया। मतलब सर उसके लोग इतने है? हैं, अपने कष्ट ही नहीं भूल पा रहे, लोगों के बारे में तो जब सोचेंगे। देखा, कितनी बड़ी बात बोली है तनु जी ने। सर लोगों के कष्टों के बारे में तो बहुत दूर की बात रही, साले अपने ही कष्टों के अंदर इतने उलझे हुए हैं। तो जानते हैं इनर्जिक ने आपको क्या सोच दी है? अगर मैं आपको बोलूं ना, इनर्जिक ने सोच दी है, अपने छोड़ो, दूसरों के कष्टों के बारे में सोचो, उसके कष्टों के निवारण के बारे में सोचो, आपके कष्ट भी मिट जाएंगे, उसके कष्ट भी मिट जाएंगे। और ये हो रहा है नहीं हो रहा, ईमानदारी से बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। इस सोच में कितनी पवित्रता है, इस सोच में कितनी प्योरिटी है। कभी ये सोचा है? थोड़ी देर के लिए सिर्फ यही सोच कैरी कर लो। अगर कोई आपको ये कहे कि इस जल के बारे में, अमृत के बारे में अगर तूने बता दिया तो उस व्यक्ति का भला हो जाएगा, लेकिन तुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तब भी दिल से इच्छा होगी बताने की? कितने लोगों की होगी? देखो तनु जी ने हाथ खड़ा करा, कितने सारे लोगों ने हाथ खड़ा। तो इंपॉर्टेंट है जब एक ऐसा काम, एक बात ध्यान रखना एक बारी मैं विवेक बिंद्रा जी का सेशन अटेंड कर रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर एक व्यक्ति को कोई प्रोफेशन चूज करना चाहिए,
तो उसे 4 सवालों के जवाब अगर यस में है तो वो एकदम 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 परफेक्ट प्रोफेशन है। 4 सवालों के, ठीक है ना। वो 4 सवाल कौन से थे, याद करना, तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, पहला सवाल, पहला सवाल था उनका, अगर आप इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हो, इस प्रोफेशन को चूज करने के दौरान में अगर आपको इस काम को करते हुए अगर पैसे नहीं मिले तो भी क्या आप उस काम को करोगे? ये पहला सवाल था। आप एक काम कर रहे हो, उस काम को करने के बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो भी क्या आप वो काम करोगे? ये पहला सवाल उन्होंने किया। फिर अगर पहला जवाब आ जाए हाँ, तो दूसरा, दूसरा ये, उस काम को करने के दौरान क्या समाज में कोई कल्याण हो रहा है? ये दूसरा सवाल किया। तीसरा सवाल, उस काम को करने के दौरान क्या आपके जीवन में विकास हो रहा है? क्या दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे आपका मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंस, हर एरिया में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली क्या विकास हो रहा है? तीसरा सवाल। फिर चौथा, क्या उस काम को करने में अनलिमिटेड पैसे की संभावना है? अब लास्ट में, हाँ, चूज दैट प्रोफेशन। चूज दैट प्रोफेशन। अब आप ये देखो, पहला सवाल, इस काम को अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो भी मैं क्या करूंगा? तो जवाब आता है हाँ। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा। आई विल डू इट। मुझे पैसा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा ना, तो भी मैं करूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई विल डू इट। दूसरा, क्या वाकई में इस काम को करते हुए समाज का कल्याण हो रहा है? समाज तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो कहता हूँ जानवरों का भी कल्याण हो रहा है। समाज में तो इंसान बहुत छोटी चीज है, जानवरों का भी, पेड़ पौधों का भी, पक्षियों का भी, सभी का कल्याण हो रहा है। ठीक है ना। तीसरी चीज, क्या मेरे जीवन में विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैं इमोशनल लेवल पे डेवलप हो रहा हूँ। क्यों? जब एक व्यक्ति कोई नेगेटिव बातें करता है तो बेसिकली मुझे उसे पॉजिटिव कर रहा हूँ और अपने आप को पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो मैं इमोशनली डेवलप हो रहा हूँ। ठीक है ना। सोशली डेवलप्ड हो रहा हूँ, सामाजिक प्राणी बन रहा हूँ। पहले इंसान सिर्फ कंप्यूटर से जुड़ा, मशीनों से जुड़ा हुआ, मैं ह्यूमन मशीन से जुड़ रहा हूँ, तो सोशली हो रहा हूँ। ठीक है ना, सोशली डेवलप्ड हो रहा हूँ। फिजिकल लेवल पे मुझे वो नॉलेज मिल गई है और मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ जो मैंने आज तक, इतना बड़ा रहस्य मेरे जीवन से छुपा हुआ था, ये पता ही नहीं था मुझे कि पानी के अंदर इतना बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। ये विकास हुआ। आज मैं, अगर ये ज्ञान नहीं होता मेरे पास, तो मैं अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने बच्चों को कभी किसी कीमत पे नहीं बचा सकता था और सेव कर सकता था। वरना तो सारे के सारे या तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, ये सारे ट्रीटमेंट करके मेरे पूरे परिवार पे एक्सपेरिमेंट ही करे जा रहे थे। ये तो मैं ब्लेस्ड हो गया। तो क्या हुआ? फिजिकल लेवल ग्रोथ, मेंटल लेवल ग्रोथ, सोशल लेवल ग्रोथ, इमोशनल लेवल ग्रोथ। आप जानते हैं जब आपको कोई रिजेक्शन करता है, आप ईक्यू एरिया में नर्चर हो रहे होते हो। यू आर डेवलपिंग योर इमोशनल क्वोशंट। डू यू नो दिस थिंग्स? और ईक्यू आईक्यू से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, ईक्यू आईक्यू से। इसीलिए काम करने के लिए आईक्यू भले चाहिए, काम करवाने के लिए ईक्यू चाहिए। काम करने के लिए आईक्यू यूज हो सकता है, लेकिन करवाने के लिए ईक्यू यूज होगा। क्योंकि करने के लिए अपने इमोशंस को समझना है, करवाने के लिए दूसरे के इमोशंस को समझना है। इसीलिए लोग काम करवाने में एक्सपर्ट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। एक इसीलिए कहते हैं, एक होती है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी। एम्पैथी की बात कर रहा हूं मैं, राइट, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है?
जैसे आप मान लीजिए किसी के यहाँ जाते हैं और वहां पर किसी भी तरह का कोई कष्ट देखते हैं, कष्ट देखा आपने, उसके जीवन में कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है या आर्थिक कष्ट है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, परमात्मा सब ठीक कर देंगे, परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आप सिर्फ सहानुभूति दे रहे हो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कोई बात नहीं, मैं तुझे समाधान देती हूँ, व्हाई डू यू वरी अबाउट इट, मैं तुझे बेसिकली इसका सोल्यूशन दे, आप सिंपैथी नहीं, अब आप इंपैथी वे में आ गए, क्योंकि अब आप इमोशनल लेवल पे आ गए, नहीं, आपने अपने आप को उसकी जगह रख के देख लिया, दैट इज कॉल्ड एम्पैथिक स्किल्स। यहां पर आप एम्पैथिक स्किल डेवलप करते हो, क्योंकि आप अपने आप को महसूस करते हो उसकी जगह रखकर, तो यहां आप सिंपैथी नहीं, एम्पैथी कैरी कर रहे हो। एम्पैथी सॉल्यूशन देता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। सिंपैथी में सारी दुनिया बैठी हुई है, कोई बात नहीं, परमात्मा है ना, ठीक कर देंगे। लेकिन एम्पैथी बहुत कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जो ये कहते हैं आई विल बी गिविंग अ सॉल्यूशन, मेरे पास तेरी लाइफ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन, यू डोंट नीड टू वरी फॉर इट। और चौथी चीज, अनलिमिटेड मनी क्रिएट करो। तो ये चारों चीजें फिट हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, ऑफ कोर्स हुई, हुई या नहीं हुई, ऑफ कोर्स हुई। तो जीवन में एक बात आपने समझ ली है, इनर्जिक ने क्या दिया, इनर्जिक ने एक सोच दी, कैसी सोच, दूसरों के जीवन को बेहतर करने की सोच। इस सोच ने क्या बनाया, इस सोच ने इंसान को इंसान बना दिया। क्यों, क्योंकि ये सोच इंसान के अंदर होती है जिसके अंदर इंसानियत डेवलप होगी। आज है इंसानियत, नहीं, आज व्यक्ति में इंसानियत नहीं है। क्यों नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरा भाड़ में जाए, उसे सिर्फ अपना पैसा आना चाहिए, तो इंसानियत है नहीं। एक्चुअली अगर रियल मायने में इसके अंदर वो ही ग्रो करेगा, मैं आज भी बता रहा हूं, सिर्फ वो ग्रो करेगा जिसके अंदर ये सोच होगी कि भैया नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे जितने लोग हैं उनके जीवन में मैं क्या वैल्यू एड कर सकता हूं, और उस व्यक्ति के जीवन में ना, रियली बताऊं, वो इसको एज अ मिशन मान लेगा। क्योंकि जब ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो प्रोफेशन नहीं, वो मिशन हो जाता है। इकिगाई बुक है, उसके अंदर आप पढ़ोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मिशन और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप जब कभी किसी कोल्ड मार्केट से जब बात करते हैं, यानी कि जो आपका वो प्रोस्पेक्ट जो अननोन है, उनको बात करने के दौरान किन बातों का आप ध्यान रखें। धीरे धीरे कोल्ड कैटेगरी के लोगों के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाओ, जो मेरी आपसे सभी से है। कोल्ड कैटेगरी यानी कि आपके नोन में है बट अभी तक आप टचिंग में नहीं है, तो उनके साथ आप क्या करो, बातचीत को बढ़ाओ, उनसे अपना व्यक्तिगत रूप से निकलकर एक अनौपचारिक फोन करके त्योहार में शुभकामनाएं, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना, सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक करना, इन सभी चीजों से बात शुरू करो। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आप लाइक्स किसी और के लिए करो, हो गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। कभी कोई त्योहार आता है, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, कुछ भी, उसको एटलीस्ट पोस्ट शेयर करो। अगर हो सके तो अपना एक प्रोफेशनल पोस्ट बनाओ, अपनी फैमिली की उसमें पिक हो, साथ में होली का, दिवाली का, दशहरा का, ईद का, बैसाखी का, कोई भी इस तरह के पोस्ट में साल में भले ही आपके 100 रुपए का एक पोस्ट बन जाता है, 100-200 रुपए का, साल में बेसिकली 4-5 पोस्ट आप बना के रख सकते हो, और उसको आपने साल भर में सबको रोटेट करना। इससे क्या होगा जानते हैं, आप अपनी इमेज को उसके दिमाग में डाल रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रैकेट में भी लिखा है फ्रॉम कैंगन, कैंगन से ये फैमिली है, उसके साल में 5 बार मैसेज चलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बेसिकली कैंगन की बात करेगा तो ये बात तो फैक्ट है यार, इसी बंदे से बात करनी है कैंगन की, खत्म कहानी। समझ आ रहा नहीं आ रहा, आप इस तरीके से बेसिकली प्रमोट नहीं करा, आपने विश करा। जैसे आपने देखा है कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो वो प्रॉपर्टी के बारे में अपनी यहाँ पर हैप्पी होली करता है, साथ में प्रॉपर्टी की करता है। कोई अपनी दुकान चला रहा है, ठीक है ना, वो अपनी दुकान का बेसिकली प्रमोशंस होता है,
ठीक है, उसका नाम, उसकी ब्रांडिंग चल रही होती है, ठीक है। कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है तो ज्वेलरी की बेसिकली वो डालता है इमेज। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ये इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं, भाई ज्वेलरी खरीदनी है तो मेरे मेरे मुझे याद करियो, ज्वेलरी खरीदे तो मुझे याद करिए, प्रॉपर्टी खरीदे तो मुझे याद करिए। इनडायरेक्टली वो प्रमोशनल होती है पोस्ट। उसी तरह से भाई कैंगन के तेरे पास कोई भी व्यक्ति आ गया तो मुझे याद करिए, उसके अलावा कोई नहीं। तेरे पास कोई भी आ जाए लेकिन कैंगन की बात में सिर्फ मुझे याद करना है तूने। इनडायरेक्टली वो एक्चुअली होगा ये, वो उससे देख जरूर लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन कर लेगा आपसे, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने रिलेशनशिप डेवलप करा है। इसीलिए जो व्यक्ति रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते उनके साथ लोग होते हुए भी चले जाएंगे। कभी कभार क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपकी टीम में कुछ लोग एसोसिएट हो गए आपके साथ में, लेकिन आपने ज्वाइन करने से पहले उसके साथ बहुत कार्रवाई करी, बहुत कार्रवाई करी, कॉलिंग करा, अपॉइंटमेंट करा, आपने बहुत सारी बातें करी, मीठी मीठी बातें करी, प्यारी प्यारी बातें करी, राइट। लेकिन ज्वाइन होने के बाद उस बेचारे को कभी होली में पहले तो विश कर दिया करते थे, अब तो वो भी नहीं विश आता। कभी दिवाली में विश हो जाता था, तब तो बेचारे को वो भी नहीं जाता है। वो भी बेचारा सोच रहा है यार कमाल हो गया, इससे अच्छा तो बेसिकली प्रोडक्ट ना देता ज्यादा बेटर था, है? आपका रिलेशन और मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम क्या करने लग गए, रिलेशन को छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमें उसकी पसंद नहीं आई। तो क्या फर्क पड़ता है, बात पसंद नहीं आई, हर व्यक्ति की बात आपको पसंद आए, ऐसे कैसे संभव है? आपको एक ही चीज पसंद आनी चाहिए, वो बंदा, बंदे की बात पसंद आए वो नहीं। फिर हम कहीं ना कहीं हम खुद किसी चीज से अटक गए। बंदा पसंद आना चाहिए, क्योंकि बंदा बेसिकली उसका है, ईश्वरीय संपत्ति है वो। उसको पसंद करने का मतलब डायरेक्टली ईश्वर को पसंद करना, क्योंकि वो ईश्वरीय संपत्ति है। इसी तौर पे बेसिकली पसंद कर लो यार, है है या नहीं है? नफरत ही नहीं होगी आपको, हर किसी से प्यार होगा। और प्यार करो इस भावना से नहीं मुझे क्या मिलेगा, प्यार करो इस भावना से कि वो ईश्वरीय संपत्ति, इसको मैं प्यार कर रहा हूं या प्यार कर रही हूँ, बस इतना प्यार करो दिल से, उसमें कोई स्वार्थ मत जोड़ो, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जिन लोगों को आपने दिल से एसोसिएट करा है, भूलो मत उन्हें, और इस भावना से बेसिकली जुड़ो भी मत कि मुझे उससे क्या मिलेगा, नहीं, ये दोनों चीजें गलत है। आप इसलिए जुड़ो कि भैया नहीं, मैं जुड़ रहा हूं, कंसर्न हूं उसके लिए, ठीक है ना। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग्स। सेकेंड थिंग, ऐसे अवसरों की हमेशा तलाश में रहिए जिससे में आप लोगों की सराहना कर उनकी प्रशंसा कर सकें। जीवन में अवसर तलाश कीजिए। कैसे अवसर तलाश करें? जिसमें आप लोगों की प्रशंसा कर सकें। आपने कुछ ऐसे अवसर की तलाश करनी है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उसने थोड़ा सा अपना एक आधा इंच वेट कम करा, यार पहले से पहले देख रहा हूं तेरे इंचेस लूज हो गए यार, सराहना करी आपने, दिल से करी। ये नहीं कि बेसिकली थोड़ा इंच बढ़ गया और सराहना कर रहे हो तेरे इंच लूज हो गए, तो बेसिकली ये चापलूसी होती है। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग्स। अगर आपको उसके कोई बालों में अच्छा लगा, उसकी सराहना करो। उसकी ड्रेसिंग अच्छी लगी, उसकी सराहना करो, दिल से करो, चापलूसी नहीं करनी है, दिल से करना है। उसकी कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी, मान लो आप उसके घर पे गए, उसने घर में कुछ चेंजेस करे, पहले बेसिकली डायरेक्शन ऐसी थी, अब डायरेक्शन ऐसी हो गई, आपने कुछ चेंजेस देखे, वो आपको अच्छे लगे, सराहना करो। लेकिन वो सब चीज दिल से होनी चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बटरिंग नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी यू शुड बी इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड समान रूप से होना चाहिए। दूसरा, यानी जो अंदर हो वो बाहर हो, ठीक है ना। वरना क्या होता है, भगवत गीता की लाइन हमेशा याद रखना, क्यों पाता है इंसान इस संसार में दुख, क्योंकि सोचता है कुछ, कहता है कुछ, करता है कुछ। उसकी सोचनी कहनी करनी हो जाए एक, वो पाएगा सुख और बन जाएगा नहीं। जीवन में सुख क्यों नहीं है एक व्यक्ति के? क्योंकि विचार अलग है, भाव अलग है, वाणी अलग है, क्रिया अलग है। जैसे गाड़ी के 4 टायर है ना, चारों टायर के अंदर हवा इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें और ज्यादा है, तो जानते हैं क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ी बबलिंग करेगी। उसी तरह से कुछ व्यक्ति के जीवन में खंडित जीवन क्यों होता है? क्योंकि विचार कुछ हो रहा है, भावनाएं कुछ हो रहा है, बोली कुछ हो रहा है, कर्म कुछ हो रहा है, तो बेसिकली खंडित है वो। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, भगवत गीता के 6 अध्याय में 14वां श्लोक है, आप पढ़ना, ठीक है ना।
तो इंपॉर्टेंट क्या है, छठा अध्याय तो सब पढ़ लो कसम से, छठा और तीसरा अध्याय दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विचार, भाव, वाणी, क्रिया, चारों में एक रूपता होगी ना, ऑरा तैयार हो जाएगा आपका। आप कहीं जाएंगे ना, आप कहीं जाएंगे, आपके जाने से ऑरा तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा आपका आभा मंडल, ऐसा होगा यू कांट इवन इमेजिन इट। आपने देखा है किसी का आभा मंडल बड़ा खतरनाक होता है, सॉलिड, और किसी का बेसिकली बहुत नेगेटिव आभा मंडल होता है। किसी का आभा मंडल ऐसा होगा कि वो पर्सन वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद ही बेसिकली एक ऑरा ही अलग हो जाता है, मतलब मन में नेगेटिविटी दूर भी हो सकती है। जैसे गौतम बुद्ध, उनका आभा मंडल इतना था कि बेसिकली उंगली में डाकू भी उनके आगे बेसिकली नमस्तक कर गए, ठीक है ना। योगी, मोदी, इनका ऑरा बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, मतलब रियल मायने में बहुत पावरफुल हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप से हट चुकी है। जब इंसान अपने सेल्फ सेंटर से हट जाता है ना, तो वो बेसिकली जो कर्म कर रहा होता है उसे पता है कि अब मैं जो कर्म करूंगा वो ईश्वरीय कर्म है, ये कल्याण के लिए कर्म कर रहा हूं। तो वो जितने ज्यादा, अगर वो 10 के लिए कल्याण करेंगे वैसा हो रहा, 100 के लिए सोचेंगे वैसा हो रहा, 1000 के लिए वैसा सोचेंगे वैसा हो रहा, 10,000 के लिए सोचेंगे, 1 लाख ले लिए, 1 करोड़ के लिए, 100 करोड़ के लिए, जितने ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे उतना बड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप अगर 1 के बारे में सोचोगे आपका वैसा हो रहा, 100 के बारे में सोचोगे वैसा हो रहा है, 1000 के बारे में सोचोगे वैसा हो रहा है, आपका ऑरा भी बढ़ जाएगा। आवा मंडल जिसे कहते हैं। चौथी चीज, मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा 10 में से। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा इस इरादे के साथ काम करो कि दूसरे की मदद कर सके। जहां तक हो सकता है लोगों की मदद करने की आदत बनाओ, लोगों को रेफरेंस तक दो जिससे उनके बिजनेस को सहायता मिले, ठीक है ना। लोगों को रेफरेंस दे जिससे उनके बिजनेस को भी सहायता मिल सके। अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस बढ़ रहा है, एक रेफरेंस यहां से, यार तू इनसे रिलेटेड, उससे कोई बिजनेस मिला, ही विल बी फीलिंग सो गुड। लोगों को आपस में जोड़े और फिर एक समाधान देने वाले व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाओ, जो हर किसी को की समस्या का समाधान करता है। एक ऐसा व्यक्ति बनो जो हर किसी की समस्या का समाधान करता है। आपका दिमाग में नाम आते ही क्या आना चाहिए उसका, ही इज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। अब एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभार आपने देखा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसके ऊपर लेबल होता है, ये लेबल है, अरे नहीं यार इसको फोन नहीं लगाना, क्यों नहीं यार। जैसे अगर फोन लगाते हैं ना, अचानक फोन देखते हैं, अरे नहीं यार ये तो बेसिकली ब्लेमर है भाई यार, इसकी बातें में ब्लेम ही ब्लेम आता है, नहीं नहीं इसको तो बिल्कुल लगाना है, तो शिकायतें बहुत करता है। ये बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन है, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा है। इससे बात करने का मतलब है सोल्यूशन निकलना। ऐसा होता नहीं होता, आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे ही नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हर बंदे के नेटवर्क में होते हैं। किसी में तो बेसिकली नाम लिखता है टेंशन, उसके नाम में लिखा होता है टेंशन, कुछ के अपने लिखा होता है जुगाड़ू, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बेसिकली देखो रेशियो लिख रहे हैं, जुगाड़ू भी लिखा हूं मैं तो, ओए क्या बात है? तो इसीलिए एक बात ध्यान रखो जो इंपॉर्टेंट है, लोगों को आपने अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन के रूप में लोग आपके नंबर सेव करें। अब काफी सारे लोग हैं यार, एक पर्सन का नाम आता ही, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है ना, उसका नाम आएगा, ही इज अ मोटिवेटेड पर्सन, मतलब उसके नाम से बंदे मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप वैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपके नाम के साथ लोगों ने आपकी क्या इमेज बनाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इमेज बेसिकली आपका ऑरा कैरी करती है, इससे लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे और आपकी विश्वसनीयता बढ़ना शुरू हो जाती है। आपका जो विश्वास है ना वो लोगों के प्रति बढ़ना शुरू हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है। ऑरा ऐसा है क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं। पांचवी चीज, हर रिश्ता अलग होता है और अलग समय और अलग आकार दे देता है। असल में हमारा उद्देश्य आपके रिश्ते को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जहां वह व्यक्ति खुद बिजनेस से में आने के लिए कहता है, ऐसा ऑरा बन जाता है कि वो व्यक्ति खुद कहता है यार मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जुड़ जाएगा फिर, राइट। ऐसा हमेशा करते रहे और इससे आपकी अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अच्छे पार्टनर एवं जिंदगी भर के लिए
दोस्त बन जाएंगे, आपसे लोग दोस्ती जिंदगी भर करना चाहेंगे। मतलब जीवन में उनके ये सिचुएशन आ जाए ना, वो हस्बैंड वाइफ सुसाइड करने की नौबत पे आ जाए, वो कहेंगे भैया ये पक्का नेटवर्कर है, जोड़ने की बातें करता है, इसके दिमाग में से जोड़ना ही रहता है, तो इससे कोई आइडिया ले लेते हैं, क्या पता जोड़ने का कोई आइडिया दे दे, मेरे अंदर तो तोड़ने के आइडिया आ रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह के माइंडसेट में आपका नाम शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो विचारों में तोड़ने का विचार करेगा उनका विचार, उनका जीवन टूट जाएगा। एक बात बताऊं, कल मैं सत्संग अटेंड कर रहा था, उस सत्संग के अंदर एक बात थी बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसमें यह था, एक राजा होता है और एक लक्कड़हारा होता है, ठीक है ना। राजा और लक्कड़हारा जब आपस में, जब राजा जा रहा होता है, लक्कड़हारे की बेसिकली लकड़ का काम होता है उसका, तो बेसिकली वो राजा उसके बारे में अच्छा विचार करा करता था। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, राजा और मंत्री दोनों जा रहे थे, राजा ने पता है क्या कह दिया, इस लक्कड़हारे वाले का ये घर तोड़वा दो, मुझे पसंद नहीं आ रहा। वो हैरान हो गया, पहले तो नॉर्मली बातचीत करता था, अब बेसिकली कह रहा है ये घर तोड़वा दो। तो मंत्री भी हो गया बेचारा, वो उसने इसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन मंत्री जो था वो बेसिकली ज्ञानी था, वो अमृत वेला या समझ लीजिए वो ब्रह्म मुहूर्त ऐसे समय में बेसिकली ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था वो मंत्री। तो उसने एक चीज समझ ली, कहा चलो ठीक है मैं बात कर लूंगा। मंत्री बेसिकली उसके पास जाता है, मंत्री किसके पास जाता है, राजा लक्कड़हारे के पास जाता है, और वो लक्कड़हारे से पूछता है कि एक बात बता, राजा ने ये बोला है कि भाई तेरी झोपड़ी को गिरवाना है। वो कहते यार मैंने ऐसा क्या काम करा, कहते सुन मेरी बात। उसे बैठाया आराम से, तूने राजा के बारे में कौन सा ऐसा नकारात्मक विचार क्रिएट किया, सिर्फ वो बता मुझे, ईमानदारी से बताएगा तो मैं तेरे लिए कुछ कर सकूंगा, नहीं बताएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो एक्चुअली क्या है, लक्कड़हारा सोच में पड़ गया, कहता है ईमानदारी से बता, ध्यान करके बता, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जा, जल्दी से, कब तूने राजा के लिए कोई नेगेटिव विचार क्रिएट कर। तो पता है क्या कहता है लक्कड़हारा, कह रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। वो कहते हैं क्या, अभी राजा 1 महीने पहले बीमार हुआ था, हाँ हुआ था। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, हाँ हुई थी। हमें सुनने में आया कि राजा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो मेरे मन में एक छोटा सा विचार आ गया, कह रहा छोटा सा विचार बता क्या आया। मैंने सोचा अब राजा की मृत्यु हो जाएगी और मेरे यहाँ चंदन की लकड़ी राजा के यहाँ जाएगी, और फिर बाद में मेरे चंदन की लकड़ियां जाएंगी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। कह रहे बस ये चीज मैं जानना चाहता था, तूने राजा की मृत्यु यानी उसके जीवन के बारे में बदतर का सोच लिया। जैसे तूने ये सोचा, ये तरंगे राजा के पास पहुंची और राजा ने तेरे बारे में नेगेटिव सोच लिया। अब जानते हैं क्या है, उसने कह दिया कि तेरी झोपड़ी गिरवा दी। कहता अब मैं क्या करूं। वो कहता है कि अब तूने एक काम करना है, उसी राजा के लिए अरदास करनी शुरू करा कि उसका जीवन बेहतर हो, ध्यान लगाना है और वो अंतर आत्मा से लगाना है उस राजा के लिए। जानते हैं क्या हुआ, सिर्फ 2 दिन उसने अंतर मन से इसी चीज का ध्यान लगाया। 2 दिन के बाद राजा और मंत्री दोनों जा रहे थे, राजा और मंत्री दोनों जा रहे थे। तो वो देखता है ये झोपड़ी अभी भी है। तो मंत्री कहता है कि राजा से कि आज बेसिकली टूट जाएगी, वो जो है ना तोड़ने वाले वो नहीं आए आज। तो जानते हैं वो कहता है छोड़ो यार, अब मैंने विचार बदल दिया, अब रहने देते हैं, अब बदल दे दिए, अब रहने देते हैं। जानते हैं क्या हुआ, क्योंकि उसने विचार बदला तो राजा का विचार बदल गया। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव विचार क्रिएट करते हो तो ध्यान रख लेना, सेम वहां जाएगा, वो भी वैसा थॉट क्रिएट करने लग जाएगा। आप या तो किसी के लिए अच्छा विचार करो या तो विचार मत करो। ये कहो हे परमात्मा, कोई पसंद नहीं आए तो कहना भाई तेरी संपत्ति है, तू ही संभाल, अपना ऑरा खराब मत करना। मुझे अगर कोई व्यक्ति की कोई हरकतें पसंद नहीं आती तो मैं बोलता हूँ गुरु नानक जी, हे परमात्मा गुरु जी, ये बेसिकली आप ही की संपत्ति है, आपको इसके बारे में विचार करना है, आपने इससे बुद्धि दो, शांति दो, समझ दो, लेकिन आप ही दे सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है।
या तो मैं खुद जिम्मेदारी ले लूंगा उसको इंप्रूव करने की, या तो नहीं लूंगा तो मैं कहूंगा आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको बेसिकली समझ दे सकते हो, मेरी समझ मेरे अंदर इतना विकास नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन मैंने जब ये बोलता हूँ ना, उसको बुद्धि दो, समझ दो, शांति दो, तो वो क्या बुद्धि उसके अंदर आती है, क्या समझ उसके अंदर आती है, क्या शांति उसके अंदर आती है? ये तीनों चीज आपके खुद के अंदर आती है, राइट। इसी तरह से इन्होंने एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें स्कूल में वहां पर ये बताया गया, सबने आपस में नाम लिखे और एक पेपर पे डाल दिए, ठीक है ना। जो जिसका सबसे बुरा, जो पसंद नहीं करता, नाम डाल दिया। और हैरानी की बात, अगर राम शाम को बुरा अच्छा नहीं लगता था तो शाम ने राम का नाम लिखा, राम ने शाम का नाम लिखा। लेकिन एक चिट बिल्कुल खाली, एक बच्चे ने क्या करा, चिट खाली छोड़ दी, उसने किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा कि मुझे कोई बुरा नहीं लगता। और हैरानी की बात सुनेंगे, सभी बच्चों में से उसमें से किसी ने भी उसका नाम नहीं लिखा। ये दूसरा एग्जांपल, ये बेसिकली कल के सत्संग में मैंने सीखा था, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट ये जो विचार है ना, इसलिए इंसान को मैं क्यों कहता हूँ सत्संग से जुड़ना चाहिए। ये डेली बेसिस पे जो स्टोरी सुबह सोल फूड मिलता है ना, ये आपकी सोल में प्योरिटी लेकर आएगा। तो सोल जब ऐसी हो जाती है ना, तो बुद्धि को दिशा मिलती है, तो मन कंट्रोल में होता है। जो मन है ना भटकता है इधर इधर, वो फिर कंट्रोल में आ जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बात ध्यान रखिए, इससे लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे और आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। हाँ, मैं यहाँ था, हर रिश्ता अलग होता है और अलग समय और आकार लेता है। असल में हमारा उद्देश्य आपके रिश्ते को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जहां वह व्यक्ति खुद बिजनेस में आने के लिए कहता है। ऐसा हमेशा करते रहे और इससे आपकी अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अच्छे पार्टनर एवं जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाएंगे। अगर आप ऐसा विचार करेंगे ना, तो आपके जीवन में जिंदगी भर अच्छे लोग आपके जीवन से जुड़ जाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, क्या तुम हर आदमी के साथ रिश्ते निभा पाओगे? ऑफ कोर्स एकदम नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम हर आदमी के साथ रिश्ते निभा पाओगे? एकदम नहीं। कुछ लोगों के साथ अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही है तो परेशान मत हुई। कभी कभार क्या होता है, एक इंसान के साथ रिलेशन हुआ, उसकी तरफ से नहीं बढ़ रही है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे बेसिकली पूछा नहीं जा रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे ऐसा नहीं हो रहा। आप परेशान हो जाते हैं, मत होइए परेशान। हर चीज का अपना समय होता है, यू डोंट नीड टू वरी। आप परेशान हो जाते हैं, आप परेशान मत होइए। आपका उद्देश्य है ऐसे सही लोगों को चुनना जो आपके बिजनेस को शेयर कर सके। और याद रखें कि रिश्ते भी तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों तरफ से लोगों के लिए प्रयास, दोनों तरफ से लोग इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए इच्छुक हो। रिश्ते कब बनते हैं जानते हैं? दोनों तरफ से जब प्रयास होते हैं, इनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी, दोनों तरफ से प्रयास होते हैं, तब जाके रिश्ते बनते हैं। अदरवाइज वो रिश्ते नहीं बन पाते, राइट। इसीलिए हमने इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे पर्सन है, कभी कभार मन में आता है कि यस, हमारा अपने रैंक से रिश्ता कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके अंदर एक सपना है 6 ए बनना, 6A2 बनना, 5A बनना, 4A बनना, जो भी आपका सपना है। आप जिस चीज को बनना चाहते हो, आपका इससे रिश्ता कैसा है, आपका इससे रिलेशन कैसा है। अगर आपका इससे रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, जानते जब मैं 6A बनना चाहता था तो मैं क्या करता था, मैं डेली बेसिस पे रात को मेरे बारे में जब कोई नेगेटिव बोलता था ना कि तू नहीं कर सकता, तो मैं बेसिकली पूरा नोट लिखता था, ब्रह्मांड की सारी चमत्कारी शक्तियां, आपका तहे दिल से शुक्रिया, मेरे जीवन में उन सभी लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, भावनाओं को, संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए, जिन्होंने मुझे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद करी और मेरे जीवन में 100 से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया और मुझे 6 जैसा खूबसूरत रैंक एक तोहफे के रूप में दिया। ये मैं डेली लिखता था। क्यों लिखता था? अपने आप को एक ऑरा देने के लिए कि दूसरे की नेगेटिविटी मेरे अंदर एंटर ना कर सके। क्योंकि मैं जहां था वहां मेरे कभी मदर, कभी वाइफ, कभी मदर, कभी वाइफ, कभी दीदी, कभी जिया जी नेगेटिव बोलते थे, अपने आप को बचाता था। और जब हम लिखते हैं, एक बार बताऊं, 6 महीने तक लगातार लिखा है, लोग 6 दिन के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। मैंने 6 महीने लगातार लिखा है, 6 महीने के बाद मैं 6 बन गया, मुझे पता नहीं लगा कब मेरी बेसिकली 20-30 सेल से कब 100 हुई, मुझे भी नहीं पता लगा। लेकिन इंसान का विश्वास कैसे होता है, वो डगमगा जाता है, ठीक है ना। सिर्फ लिखा ही नहीं है, उसके प्रति एक्ट भी किया है। अगर मैं लिखता था तो एक्ट भी करता था।
और इवन रोटी तक बना के खाई है। यानी कि मैंने अपने उस रैंक को अचीव करने के लिए कैसा रिश्ता निभाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशन आई एम कैरिंग विद दैट रैंक। कुछ पर्सन है जो कहते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस रैंक, बट क्या आपका रिलेशन वैसा है? अब ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं क्लास में टॉप करना चाहता हूं, मेरी चाहत है, क्या उस दिशा में आपके एक्शन है? क्या रात को बेसिकली उस दिशा में आप एक्ट करते हो? आज मैं आपके सामने कुछ बोलने जा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरी टीम विकसित हो। क्या है मेरी चाहत है? क्या मैं उस दिशा में एक्ट कर रहा हूं? क्या उस दिशा में एक्ट कर रहा हूं? आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही करता हूं? ये देखो सारी चीजें बेसिकली कौन कौन सी चीज क्या बोलिए, कौन से एग्जाम्पल बोले, क्या मैं स्टडी नहीं करता हूँ? क्या मैं स्टडी नहीं करता हूं? सो दीज आर द थिंग्स। अब इसके बाद में क्या तुम हर आदमी के साथ, ऑफ कोर्स 7वां पॉइंट, जिन लोगों के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं वे वार्म श्रेणी में आ जाते हैं। तो सुझाए गए किसी भी तरीके से अपने प्लान को शेयर करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले। ठीक है ना? जिन लोगों के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं वे वार्म श्रेणी में आ जाते हैं। 8वां, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते रुक से गए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं उन्हें अगले साल तक के लिए एक किनारे में रख दीजिए। किसी को अपनी पहली मीटिंग में ही प्लान मत दिखाइए, रिलेशनशिप डेवलप करिए, अपने रिश्ते के लिए काम कीजिए और जब सही समय होगा तो आप अपने बिजनेस का प्लान उनसे शेयर कर लेंगे। कोई बात नहीं, रिलेशनशिप डेवलप करो। अब 2 पॉइंट और है लास्ट में, इसके बाद हम खत्म करते हैं। 9वां पॉइंट, अपने बिजनेस के पहले 6 से 9 महीने में नकारात्मक प्रवृत्तियों के लोगों से दूर रहें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगा, होता ही रहता है, हर जगह मिलेंगे। और दूसरों में गलतियां ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर आप अपना ब्यूटी पार्लर भी खोलोगे ना, अपना बुटीक भी खोलोगे, आपको उसमें भी 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव ही बोलेंगे। आप परचून की दुकान खोलोगे, कहेंगे कंपटीशन इतना है, चल ही नहीं सकती। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, दुनिया का बता रहा हूं, उसमें आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, इसमें नहीं उसमें भी मिलेंगे। तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति है। तो आपको 6 से 9 महीने कम से कम ऐसे लोगों से दूर रहना है। ठीक है ना? दूसरों में गलती ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते, ये उनकी प्रवृत्ति है। वह भगवान में भी गलती ढूंढ लेंगे, उनके अंदर इतनी बड़ी कला होती है। भगवान में भी, भगवान ने मेरे लिए किया क्या, क्या किया इसने मेरे लिए, वो उसमें भी गलतियां ढूंढ लेंगे। इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखें, मैं दोबारा बोलूंगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट, अपने बिजनेस के पहले 6 से 9 महीने में नकारात्मक प्रवृत्तियों के लोगों से दूर रहें। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है और दूसरों में गलतियां ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। वह भगवान में भी गलती ढूंढ लेंगे, तो बेहतर होगा ऐसे लोगों से दूर रहें। और 10वां पॉइंट लास्ट, हमेशा एक खोजी रुख रखें। अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की खोज में रहिए, बातचीत करने की कला को विकसित कीजिए। यह आपका परम लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस कला को विकसित करना है। और बातचीत करने की कला को विकसित करने का एक ही तरीका है, जानना चाहोगे? वो है बातचीत करके। हमें कमाल है, क्या मतलब मैं कोई सीक्रेट देने वाला हूं इतना बड़ा? बातचीत करने की कला को विकसित करना है तो कैसे करोगे? बातचीत करके इस कला को विकसित कर लोगे। ठीक है ना? तो ये नहीं है कोई मैं आपको बोलूंगा ये कर लो, ये शरबत पी लो, बातचीत कर लोगी, विकसा आ जाएगी। ये शरबत पियो आप, ये दवाई खा लो, आज ही एक ही कैप्सूल लो, बस कैप्सूल गया अंदर, कॉन्फिडेंस आ गया, आज मैं शहंशाह बन गया है। तो ये बेसिकली रात के वो जो पौवे लगाते हैं ना, जो उसी से कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा एक खोजी रुख रखे, अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की खोज में रहे, बातचीत करने की कला को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों की तलाश में रहिए जो इन अवसरों की तलाश में रहते हैं। आप उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में है। ठीक है ना? दोबारा बोलूंगा, आप उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में है। हमेशा ढूंढने की क्रिया को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो एम्बिशियस है, जो हार्ड वर्किंग है, जो टैलेंटेड है, जो स्किलफुल है। आप डायरेक्टली बोल दो अपने फ्रेंड से, यार मुझे ऐसे लोग चाहिए यार, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस है, जो हार्ड वर्किंग है, जो कुछ करना चाहते हैं। तेरी नजर में कुछ ऐसे लोग हो ना, मुझे बताइए। ऐसे बांटते रहो प्रसाद की तरह। आपके पास ऐसे वो लोग कहेंगे अबे मैं भी हूं, मुझे भी देख। अच्छा तू भी है, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन चला तुझे बताता हूँ। बता दो,
अदरवाइज वो खुद बोलेगा मैं हूं, अदरवाइज वो पता क्या कहेगा, ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेगा जो आपके सामने रख देगा। देख तेरे लिए एम्बिशियस बंदा लेकर आया हूं, देख तेरे लिए टैलेंटेड बंदा लेकर आया, देख तेरे लिए स्किलफुल बंदा लेकर आया, तुझे ऐसी बंदा चाहिए था, देख तेरे लिए खोज लिया मैंने। तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश, वो पैदा होना जरूरी है। किसी भी चीज को पाने का वो जुनून रखना अपना जरूरी है। इसीलिए लगातार ढूंढते रहने से कभी ना खत्म होने वाले आपको ऐसे साथी की एक बड़ी कतार मिल जाएगी, इतनी बड़ी कतार जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। लास्ट में बस इतना कहूंगा, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कामयाब और नाकामयाब सिर्फ एक ही कारण से बनता है। काम कोई भी हो, पहले ना जोड़ देगा तो ना प्लस काम ना काम वो हो जाएगा। काम कोई भी हो, या जोड़ देगा, काम प्लस या कामयाब बन जाएगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो नाकाम होगा ही होगा किसी भी कीमत पे। राइट। दूसरी चीज, पावर ऑफ गोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने गोल को अचीव करने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है जानते हैं? तरीका क्या है अपने गोल को अचीव करने का? मान लो आप 3 हो तो 4A बनना चाहते हो, 4A तो 5A बनना चाहते हो, 5A तो 6A, 2A तो 3A बनना चाहते हो। अपने गोल को अचीव करने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? अपनी टीम के गोल को अचीव करवाना। अपनी टीम के गोल को अचीव करवाने में उनकी मदद करना। इसीलिए जब सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ आपका गोल आना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने का तरीका क्या है? दूसरे के गोल को अचीव करने का तरीका बता दो क्या है। अगर आप 3A से 4A बनना चाहते हो तो नीचे वाले जो पर्सन है ना, जो 1A है, उन्हें 2A बनाने का कारण। 1A व्यक्ति 2A बनेंगे, किसी की 1 सेल शॉर्ट है, किसी की 2, उसको गोल दे दो, ये तेरा टारगेट है, कैसे अचीव करना है उसका प्लान दे दो, तेरे गोल को अचीव करवाना है। कोई व्यक्ति है 3A वो 4A बनना चाहता है, उसकी टीम में बेसिकली कोई 1A कोई 2A है। कोई 1A जो 2A बनना चाहता है, किसी की 1 सेल शॉर्ट है, किसी की 2 सेल शॉर्ट है। देखो किसी की 1 सेल शॉर्ट है, किसी की 2। नेटवर्क देखो, सुबह उठते ही व्यक्ति को अपने नेटवर्क पूरा पेश करके रख ले, उसकी आंखों के सामने उसका नेटवर्क होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखे। और फिर इसके सामने गोला बना ले, इसकी 2 सेल शॉर्ट से ये 2A निकल जाएगा, इसकी 1 सेल से ये 2A निकल जाएगा, इसकी 1 सेल से 2A, और ये ऊपर वाला बेसिकली 3A निकल जाएगा। और मैं बेसिकली 5 सेल मेरी शॉर्ट है 4A में, तो मैं 4A निकल जाऊंगा। इस तरह से प्लानिंग की जाती है। राइट। और एक बात ध्यान रखना, अपने इस काम को काम ये काम नहीं है, पूरी चीज समझ में आ गई है, ये काम ईश्वरीय काम है। क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है किस चीज के लिए? दूसरे के स्वास्थ्य और दूसरे की समृद्धि को बेहतर अगर आप करने का विचार नहीं करोगे कैरी, तो ना आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, ना आपकी समृद्धि बेहतर होगी। क्योंकि ईश्वर कहता है तू जो पाना चाहता है तू दूसरों को देना शुरू कर, क्योंकि तू वो करता है जो वो तू चाहता है, लेकिन जिस दिन तूने वो करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूं, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। थैंक यू वेरी मच। सो आज का सेशन यहीं ओवर हो गया, ठीक है ना। I hope you have enjoyed a lot. How did you find out? Right. बस सब हम मिल रहे हैं एनडी तिवारी भवन में। हमारे बीच में तनु जी आप आ रहे हैं। देखिए तनु जी से मैं मिलने बड़ा एक्साइटेड, ठीक है ना। तनु जी आप आ रहे हैं? जरूर जरूर जरूर। तनु जी आप आएंगे ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तनु जी रियली हैट्स ऑफ टू यू। कल आपका एक्सपीरियंस सुन के रियली में मेरे होश उड़ गए हैं कि मतलब 15 to 1000 रुपीज आपके घर में अर्निंग सोर्स, 8 फैमिली के आपके घर में परिवार, 7000 पे आपने जो मशीन ली है उसका 7000 रुपया लोन जाता है, लोन का जो अमाउंट जाता है, लोन का अमाउंट जाता है, और 8000 रुपये में 8 परिवार। मतलब मैं तो सबको ही भूल चुका हूँ, मतलब 400 में से मेरे दिमाग में सारी गायब हो चुकी है, सिवाय आप ही का मेरे माइंड में आ रहा है। वो तो प्लानिंग करनी पड़ेगी भैया आपके लिए कुछ बढ़िया। राइट। रेशु, रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपनी टीम में ऐसी पर्सनालिटी। एक्चुअली तनु जी के अंदर अगर ये चीज हुई है, ऐसी कौन सी चीज है जिसने मजबूर कर दिया, तो गारंटेड है वो रेशु का आत्मविश्वास है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। ऐसा आत्मविश्वास दिखा भाई रेशु के अंदर कि भाई साहब 19,000 पे 15-20,000 पे अर्न करने वालों ने भी एक डिसीजन ले। रियली हैट्स ऑफ। दैट्स व्हाई लीडर के अंदर सब कुछ होता है। कोई व्यक्ति बाय कर रहा है तो वो बेसिकली उसके विश्वास को देखता है, अगर कोई बाय नहीं कर पा रहा तो भी वो उसी के विश्वास को देखता है। सर हम यहाँ अभी टोटल मीटिंग में 7 पीपल हैं।
सोच बेटा। Oh my God, ये 3A हैं, खुद 3A हैं। मुश्किल 3A लोग पर्सन, 3A कितने वाला होता है? 10 वाला। 10 में 7 बंदे बैठे हुए हैं इसके, और 7 बंदे 30% बैठे। एग्जाम आ रही है सर। ये देख लो। अब आप देख सकते हो, अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, आप सोचो। इतने लोगों को ट्रेंड करवा रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशली बोल रखा है कि भैया ट्रेनिंग में आओगे, उसी पर्सन की प्रेजेंटेशन को रोहित जी पर्सन सपोर्ट करेंगे। अभी रेशु जी पूरी अपनी 7 बंदों के साथ में मेरे घर पे आ रही है, लंच पे इनवाइटेड है रेशु जी। आपको डेट बता दूंगा मैं, ठीक है। जी और डेट बिल्कुल बिल्कुल उस डेट पे आप, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग योर टीम, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल भैया। जो व्यक्ति आ रहे हैं यार, उनके रिगार्डिंग तो मेरी प्लानिंग ही अलग हो जाएगी फिर, उसके रिगार्डिंग मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग हो जाएगा। इसीलिए अपनी टीम को यहाँ पर जो लेकर आ गया, गारंटीड बता रहा हूँ आपको, सिस्टम क्या है, अपने बंदों को यहाँ लेकर आओ, एनर्जी लेवल उनका डिफरेंट हो जाएगा, थॉट प्रोसेस उनका डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जितने भी पर्सन आएंगे ना, इन्हें पता ही लगा बेसिकली कैसे रैंक ऐसे जंप करेगा। तो बेसिकली 3A लेवल के बंदे ने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आप जो भी कोई लेवल अचीव कर रहे हैं, आपकी टीम वाले बंदों को कैसे आप लेकर आ सकते हो। और अगर कहीं ना कहीं टीम इनएक्टिव है, तो अपनी खुद की पर्सनलाइज मीटिंग करके पहले उनको एक्टिवेट करो, लेकर आओ, जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी एनडी तिवारी भवन में रेशु जी कितने पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ से वहां से? सर वैसे तो आज का कैंसिल था, लेकिन आएंगे हम, 4-5 जने आएंगे। कैंसिल था? ऐसे कैसे हो जाएगा कैंसिल? सर कुछ थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया था एक्चुअली। नहीं नहीं आपके नहीं यहाँ पे आने का था वीक के बीच में। नहीं नहीं नहीं, मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा। जो बेसिकली सिस्टम का पार्ट नहीं है, बेसिकली नो एंट्री, नहीं ठीक आएंगे है ना। पक्का आएंगे। आपके जो लोग, ध्यान से सुनना, 5% कम से कम आएंगे सर। मेरे उन्हीं के ऊपर बेसिकली ज्यादा प्लानिंग रहेगी, उन पे पहले रहेगी जो सिस्टम का पार्ट बने हैं। वीडियो तो बेसिकली यहाँ लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। आप एक बार बताओ, अगर मैं आपके जीवन में तब कुछ कर पाऊंगा जब आप अपने लिए सीरियस हो। आई कैन हेल्प टू ओनली दोज हु वांट टू हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहता, वो वाली बात है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आज जितने भी लोग सो रहे थे या सो रहे हैं, उन्हें क्या मिस किया वो मुझे थोड़ी पता, आपको पता है। चलिए इमेजिन करिए आप भी सो जाते, आप भी सो जाते, तो कुछ तो मिस होता आज भी। यस और नो, होता या नहीं होता? अब मैं कल जो डिस्कस करने वाला हूं ना, हाउ द पीपल दे कैन बिकम अ वेरी गुड प्रेजेंटर, प्रेजेंटर कैसे बनेंगे। कल मैंने उस टॉपिक के लिए पूरे नोट्स तैयार करे, मजेदार वाले, यानी कल की प्लानिंग करके बैठा हूं आज भी, ठीक है। तो बेसिकली कल आपको एक प्रेजेंटर कैसे बनेंगे उस टॉपिक में बात होगी। हर पर्सन अपने पर्सन को वहां पर लेकर आओ, उनको लेकर आओ जो आप जिनको प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं, उनको लेकर आओ जो आपकी टीम में है लेकिन एक्टिव नहीं है, उनको लेकर आओ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इवेंट, एक बात ध्यान रखना, जिस तरह से कोरस्पोंडेंस एक कोर्स होता है ना, कोर्स करने के बाद बंदा जॉब शुरू करता है, यहाँ पर 1 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, 5 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको करोड़पति की डिग्री मिल जाएगी, ये बात की गारंटी है, राइट। और आप अपने आप में एक ऐसे प्रोडक्ट बन जाओगे, यू कांट इवन इमेजिन। एसेट क्रिएट करना और एसेट बनना दोनों में डिफरेंस है। आप खुद ही एक एसेट बन जाओगे अपने आप में। तो वी आर गोइंग टू मीट एंडी तिवारी भवन sharp 3 o'clock and we are going to rock together. Fine? Okay? Bye bye. Take care. Anything if you want to ask, Okay, you're sir, bye. welcome. Otherwise, इसको wind up करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट Okay. सेशन। Bye bye. ओके सर।